हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू रेलवे एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट जिसकी भर्ती 2024 में निकाली गई थी और जिसके बाद आपके रिजल्ट में अब देरी नहीं है, रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। तो रिजल्ट से पहले हमने सोचा कि आपके लिए एक डिटेल कट ऑफ लाई जाए, जिसमें आपको भी पता चल सके कि हाँ, मेरी इतनी कट ऑफ जा सकती है या नहीं जा सकती है। हमारी कैटेगरी में रिजर्वेशन क्या होता है, हमारी कैटेगरी में कितनी पोस्ट होती हैं, जो टोटल पोस्ट होती हैं उसका मेरी कैटेगरी में कितना पड़ता है, मेरी कैटेगरी मेरे हिस्से में कितने आते हैं। और इसके बाद जब डिटेल का कट ऑफ होगी तो हमको भी अंदाज़ा लग जाएगा कि इतने मेरे नंबर हैं, तो हम वेट करें, नहीं तो हम किसी और तैयारी करने लगें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमने ग्रुप सी की कट ऑफ बताई थी, तो बहुत से हमारे भाई और बहन थे जो ग्रुप डी के वो बोल रहे थे भैया हमारी कट ऑफ लेके आओ, तो उन्हीं के लिए कट ऑफ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, इसके लिए कट ऑफ बनाई गई है। सबसे पहले एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। जब आपकी नोटिफिकेशन निकाला गया था तो 1639 पोस्ट पे निकाला था, बाद में 61 पोस्ट बढ़ा के कितनी कर दी गई, 1700 पोस्ट कर दी गई थी। यानी कि ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आपकी 61 पोस्ट बढ़ाई गई थी। इसके बाद अब हम जब 1700 पोस्ट इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं, और कोई भी चीज़ है वो 100% होती है। ये आप भी मैथ पढ़ते हैं तो आपको पता होगा, ये 100% हो गई। जब इसमें हम रिजर्वेशन रखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का 10% होता है, ये आपको पता है। 102वां संविधान संशोधन था, सॉरी 103वां संविधान संशोधन था। इसके बाद ओबीसी 27% होता है, ये आपको पता होगा। एससी में रिजर्वेशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में 21% होता है, और आपका जो एसटी होता है इसमें 2% होता है। जब इसी को हम टोटल काउंट करेंगे इसको, तो ये 60% आएगा, और ये आएगा आपका 40%, यानी कि अनरिजर्व, जिसमें आपकी 40% वैकेंसी होती है, जिस पर किसी का रिजर्वेशन नहीं होता है, वो अलग होती हैं। इसके बाद अनरिजर्व पे आप हर एक जो आपकी कम्युनिटी है वो क्वालिफाई कर सकता है। एससी भी, एसटी भी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी क्वालिफाई कर सकते हैं यूआर में। तो इसके साथ अब 1700 वैकेंसी में इनका परसेंट निकालते हैं। एससी का निकालते हैं तो 357, एसटी का निकालते हैं तो 34 2%, ओबीसी में 1700 का परसेंट निकालते हैं 457, और ईडब्ल्यूएस में 1700 का 10% निकालते हैं तो 170, और यूआर में 40% निकालते हैं 1700 का तो 680। ये पोस्ट वो हैं जो हर एक कैटेगरी वाइज डिवाइड हो गई। इसको हम बोलते हैं वर्टिकली जो आपका रिजर्वेशन। जब आप कैटेगरी में डिवाइड होते हैं तो इसको वर्टिकली रिजर्वेशन बोलते हैं। इसके बाद हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन क्या होता है, अब जैसे कि आपकी ये कैटेगरी है, पहले इसको साफ कर देते हैं। मान लो ये कैटेगरी है, इसमें 480 पोस्ट हैं। अब इसमें जब वर्टिकली जो हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन होता है उसमें वुमेंस का कितना है, फ्रीडम फाइटर का कितना है, एक्स सर्विसमैन का कितना है, हैंडीकैप का कितना है, इसके बाद स्पोर्ट वाले कितना है, और बचे हुए बाद में मेल कितने हैं, ये आपको 180 में से डिवाइड होंगे। तो जब वुमेंस का निकालेंगे तो 20% कोटा होता है हॉरिजॉन्टली में, तो 168 680 का जब 20% निकालेंगे तो 136 आएगा। फ्रीडम फाइटर का जब निकालेंगे तो यहाँ पे 13 आएगा, यानी 2% होता है। एक्स सर्विसमैन का 5% होता है, जब 5% निकालेंगे तो 34 आएगा। इसके बाद जो आपके हैंडीकैप होते हैं तो उनके लिए 4% रिजर्वेशन होता है, तो इनका 27 आएगा। और स्पोर्टमैन 1% होता है, तो इनके लिए 9 पोस्ट आएगा। और इसके बाद जो बची हुई ये पोस्ट पूरी काउंट कर लेंगे, इसके बाद बची हुई 461 पोस्ट हैं जो सिर्फ मेल कैंडिडेट के लिए हैं। 136 फीमेल के लिए और 461 मेल के लिए, ये हो गई 680 में से। अब इसी प्रकार जैसे अब फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर में कुछ बहनें भी होंगी, कुछ भाई भी होंगे। तो अब इनमें से भी तो रिजर्वेशन होता है, ऐसा नहीं कि इनमें से। अब इनमें रिजर्वेशन किसको मिलता है, जो फ्रीडम फाइटर फीमेल होती हैं उनको रिजर्वेशन मिलता है, उनको इसमें से 20% मिलता है। अगर इसका 20% निकालेंगे तो लगभग 3 वैकेंसी आएंगी। एक्स सर्विसमैन भी फीमेल होती हैं, कोई भी फीमेल है वो अगर जॉब करना चाहेगी तो ऑफिस की करना चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर पे या फौज में करके आई है, तो अब वो ऑफिस में जॉब करेंगी, तो इसमें भी 20% निकालेंगे तो लगभग 8 वैकेंसी आएगी। और इसी का फिजिकल हैंडीकैप में बहुत सी महिलाएं होती हैं जो फिजिकली हैंडीकैप होती हैं, तो इनके 27 में से जब 20% निकालेंगे तो 5 वैकेंसी ऐसी हैं जो आपके फिजिकल हैंडीकैप के लिए। और स्पोर्ट वुमेन भी होती हैं, जिसमें 9 वैकेंसी है, 9 में से जब 20% निकालेंगे तो 2 वैकेंसी हैं जो स्पोर्ट वुमेन के लिए, ये अलग से इनका रिजर्वेशन होता है, ये हॉरिजॉन्टली रिजर्वेशन होता है। इसी प्रकार ये तो आपका यूआर का होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा। आशा भी करता हूँ कि आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इतना सिंपल वे में हमने लिखा है। तो इसके बाद ईडब्ल्यूएस में ऐसे ये 34 आ जाएंगी वुमेंस के लिए, इसके लिए फ्रीडम फाइटर 3, एक्स सर्विसमैन 8, और इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप 7, स्पोर्टमैन 2, और जो मेल है उसके लिए 116। जो इनमें से वुमेंस का निकालेंगे तो एक जो ब्लैक लिखा है, तो इनमें भी जो रिजर्वेशन होता है अंदर में, उनको भी मैंने लिख के दिया है कि ये वुमेन के लिए आपका रिजर्वेशन है। तो इसी के साथ आप देख लेना, वो भी वीडियो को लंबा हो जाएगा अगर पूरा हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन एक एक्सप्लेन पूरा रूप से किया तो बात बाकी आपको समझ में आना चाहिए। तो इसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, ओबीसी में 92, 9, 23, 18, 5, 312 मेल। इसी के बाद एससी में 71, इसके बाद 7, 18, 14, 3, 244। एसटी में 7 वुमेन के लिए, एक फ्रीडम फाइटर के लिए, एक सर्विसमैन के लिए 2, और आपकी फिजिकली हैंडीकैप के लिए 1, और इसके बाद स्पोर्टमैन के लिए कोई वैकेंसी नहीं आएगी। और इसके बाद यहाँ पे 23 वैकेंसी मेल के लिए। तो ये तो आपका रिजर्वेशन होगा। जब इसको टोटल हम करेंगे तो वुमेन्स के लिए टोटल जो वैकेंसी आती है वो 340,
136, 34 और ये आपके 92, 71 और 7 ये 340 हो जाएंगी। और फ्रीडम फाइटर के लिए टोटल जब वैकेंसी निकालेंगे तो 13, 3, 9, 7, 1 जब इनको पूरा टोटल काउंट करेंगे तो आपकी कितनी हो जाएंगी, इसको साफ करते हैं पहले। तो आपकी टोटल वैकेंसी हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 13, यानी कि 33 में आप देखेंगे टोटल ओवरऑल देखेंगे तो जिसमें 7 वुमेन की होंगी फ्रीडम फाइटर में और 26 मेल की होंगी। इसके बाद एक्स सर्विसमैन में 34, 8, 23, 18, 2 इसको जोड़ेंगे तो 85 हो जाएंगी, जिसमें से एक्स सर्विसमैन में 17 जो रहेंगी वो वुमेन की रहेंगी और 68 रहेंगी वो मेल कैंडिडेट की रहेंगी। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड में जब उसको 27, 7, 18, 14 एक जोड़ेंगे तो ये 67 आएगा। 67 में से ये लगभग आपकी 13 पोस्ट ऐसी होंगी जो वुमेन कैंडिडेट के लिए होंगी और 54 कैंडिडेट होंगी जो मेल कैंडिडेट के लिए होंगी। इसी प्रकार एक्स जो स्पोर्टमैन में वो 4 वुमेन के लिए और 15 मेल के लिए, और टोटल जो मेल कैंडिडेट के लिए वो 1156 और यहाँ पे टोटल जो फीमेल है वो 340। ये आपका कैटेगरीज वाइज डिवाइड हो गया। इसको हमने एक्सप्लेन किया है वो एक और वीडियो में किया है जिसमें से मेल कैंडिडेट की कट ऑफ बताई थी। ये जो कट ऑफ बताने वाले हैं वो सिर्फ ग्रुप डी में फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ कितनी जा सकती है उसको बताने वाले हैं। तो अब हमको जैसे कि ये आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन हो गया है जिसमें से फाइटर, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन, फिजिकली हैंडीकैप्ड और स्पोर्टमैन, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब क्योंकि इसमें से बच्चे बहुत कम होते हैं तो इनकी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है, लेकिन अब हम मेन मुद्दा की बात करेंगे 340 पोस्ट है जो फीमेल की। तो चलिए अब इन पर बात करते हैं। अब जिम्मेदारी आपकी है कि आप के कहने पर मैंने ये कट ऑफ बता दी है कि अब आप वीडियो को लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, ये जिम्मेदारी मैं आप पे छोड़ता हूँ। मिलते हैं। चलिए, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपको हम लेके आ गए जहाँ पे गर्ल्स की हमने कट ऑफ भी लिखी है, प्री की कट ऑफ कितनी गई है और मैन की कितनी जा सकती है, फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है और पास्ट कितने बच्चे हुए हैं। तो आपको पता है कि टोटल बच्चे बुलाए गए थे, वो बुलाए गए थे 9469 जो सेकंड स्टेज के लिए बुलाए गए थे, यानी कि 1700 पोस्ट हैं, 9669 बुलाए गए। एक जो पोस्ट पे 5.57 गुना बच्चे बुलाए गए, यानी कि एक पोस्ट पे बच्चे कंपटीशन करने वाले हैं वो 5.57 यानी कि 5.5 गुना करने वाले हैं। जब हमने वुमेन्स की सभी की पोस्ट लिखी 136 यूआर में बची थी जो आपका रिजर्वेशन था, 34 आपकी ईडब्ल्यूएस में, 92 ओबीसी में, एससी में 71 और एसटी में 7, ये आपकी जो आ गई है जो पोस्ट बची थी। अब जैसा कि हमें दोस्तों के द्वारा जो आप वुमेन हैं आपके द्वारा जो कमेंट किए गए थे कि भैया मेरे इतने नंबर हैं और मेरा सिलेक्शन हुआ है, तो ये हो सकता है कि इससे कम पे भी आपका सिलेक्शन हुआ है, हो सकता है इसके बाद में ज़्यादा पे भी हुआ हो। तो ये हम कट ऑफ जो हमारे कट ऑफ मिली है ये जो हमको अपने कमेंट बॉक्स में मिली है उसको हम लेके चलते हैं। अगर इससे कम होता है फिर भी आप इसको अपना जोड़ लेना मेंस में कितने हैं, उसके बाद आपकी फाइनल कट ऑफ मान सकते हैं कि इतनी आपकी फाइनल कट ऑफ जाएगी। जैसे कि हमको एक वुमन ने बताया कि आपका 76 यूआर में, ईडब्ल्यूएस में 72, ओबीसी में 73 और एससी में जो आपकी 69 गई है। एसटी का कोई कट ऑफ नहीं मिला, एसटी में किसी ने कट ऑफ कमेंट नहीं किया तो इसको हम वैकेंट छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, जो 76 नंबर है ये मान सकते हैं कि अगर आपका सिलेक्शन 72 या 74 या 78 पे भी हुआ है तो भी आप उसमें मानना। जैसे कि ये जो 6 एम्प्लॉई है 5.57 है, इसको हम 5 मान सकते हैं। 5 में ये जो 76 नंबर है ये सबसे लोएस्ट वाले के नंबर है, जो सबसे कट ऑफ गई है वो सबसे कम नंबर वाले के। हो सकता है इसमें से जो 5 बच्चे हैं एक के 76 हो, दूसरे के 77 हो, तीसरे के 80 हो और हो सकता है चौथे के 82 हो सकता है पाँचवें के भी 82 हो। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि ये जो नंबर है ये पूर्ण डिजिट में होंगे, ऐसा नहीं होगा पॉइंट में होंगे 76.5 हो गए, 76.8 हो गए, ऐसा भी नहीं होगा, ये पूर्ण डिजिट में होंगे। तो इस प्रकार ये नंबर होंगे। जब इनका हम एवरेज निकालेंगे तो लगभग आपका हम मान सकते हैं कि 3 नंबर बढ़ जाएगा। अगर एक वैकेंसी पे अगर 2 बच्चों को भी बुलाया जाता तो हमको, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि एक कट ऑफ है वो 76 नहीं जाती, इससे ज़्यादा जाती। तो हम मान सकते हैं ये कट ऑफ एक सीट पे 2 बच्चों को बुलाया तो 79 कट ऑफ गई है, ये हम मान सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद इसको ईडब्ल्यूएस में 74 मान सकते हैं, ओबीसी में 76 मान सकते हैं, लगभग 3-3 नंबर सभी में बढ़ा के, लेकिन ईडब्ल्यूएस में 2 नंबर बढ़ाए हैं। इसके बाद एससी में भी 3 नंबर बढ़ा के मान सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम मेंस में देखेंगे। मेंस का पेपर बहुत टफ था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत टफ था, तो बच्चों के जो भी थे बहुत नंबर कम आए तो हम मान सकते हैं। फिर भी जो अच्छे पढ़ने वाले थे उनके नंबर आए हुए हैं, तो मेंस में यूआर में जो गर्ल्स हैं उसके मान सकते हैं 68 नंबर आए हैं। अगर ठीक ठाक पढ़ने वाली मेंस को भी वुमेंस थी तो उनका बिल्कुल आए हैं। और ईडब्ल्यूएस में 64 मान सकते हैं कि इतने नंबर ला सकते हैं, ओबीसी में 65 मान सकते हैं कि इतने नंबर आ गए होंगे, और एससी में 61 मानते हैं कि आ गए होंगे, आपके इतने नंबर आप ला सकती हैं। तो इसके बाद जब हम काउंट करेंगे जो पे देख सकते हैं 136 पोस्ट है, 136 का 5.5 गुना निकालेंगे तो 748 आएगा, 34 का 5 गुना 189 आएगा, 92 का 5 गुना 512 आएगा, 71 का 5 गुना 395 आएगा और 7 का 5 गुना ये 38 आएगा। 5.5 गुना जब निकालेंगे तो अब इसको सोचिएगा कि क्या कोई 748 बच्चे में से 136 ऐसे बच्चे नहीं होंगे जिनके नंबर 68 आए।
बिल्कुल हो सकते हैं, 68 नहीं 70 वाले भी होंगे, 72 वाले भी होंगे। ये आप नहीं मान सकते कि 68 नंबर नहीं हो सकते हैं 748 में से 136 बच्चों के, बिल्कुल होंगे। इसके बाद ईडब्ल्यूएस में 189 में से 34 बच्चे ऐसे नहीं होंगे जिसके नंबर 64 हो। ओबीसी में 512 में से 92 बच्चे ऐसे नहीं हो सकते जिनके नंबर 65 हो, बिल्कुल होंगे। और एससी में भी ऐसे 395, इनमें से 70 बच्चे ऐसे होंगे जिनके आराम से नंबर हैं, जिनके 61, 62, 65 नंबर आराम से होंगे। तो फिर भी हम ये मिनिमम लेके चलते हैं कि इतने नंबर बच्चों के जो भी पढ़ने वाले हैं वो ला सकते हैं। तो अब इनकी फाइनल की कट ऑफ बताते हैं। जैसे कि 79 हमने कट ऑफ मानी थी फ्री में कि इतनी, अगर एक पोस्ट पे 2 बच्चे बुलाते तो हो जाती, और मेंस में आप 68 नंबर ला सकते हैं, 136 बच्चों के 68 नंबर आ सकते हैं। तो जब इनको दोनों को काउंट करेंगे तो 147, यानी कि 147 जो आपकी फाइनल कट ऑफ है वो जाने वाली है। यानी कि जो 147 अगर नंबर है आपके, अगर इसके और पास भी नंबर है तो भी आपके, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट है, कोई भी पोस्ट है वो सेपरेट सेपरेट डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई है, सब एक साथ दी गई हैं, तो इनको मान सकते हैं कि 147। इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में इन दोनों काउंट करेंगे तो 138, ओबीसी में 76 को काउंट करेंगे तो 141, 72, 61 को काउंट करेंगे तो 133, और एसटी में कट ऑफ नहीं मिली है, लेकिन कट ऑफ लगभग 125 प्लस के जाने के चांस हैं। तो ये आपकी कट ऑफ हो गई फाइनल कट ऑफ, जिसको आप ये जो कट ऑफ है इसको 145 से 152 तक मान सकते हैं, जो अलग अलग कैटेगरी की मान सकते हैं, क्योंकि कुछ में कम वैकेंसी कुछ में ज़्यादा होगी। इसके 138 को 135 से 145 तक मान सकते हैं, 140 में 138 तक से 145 मान सकते हैं, और इसके बाद जो एससी है, एससी में 130 से 138 तक मान सकते हैं, और जो एसटी है इसको 122 से 130 तक मान सकते हैं। ये आपकी कट ऑफ है जिसको आप मान सकते हैं। ये कट ऑफ आपके 100% सही नहीं है, ये एज्यूम की गई है, कुछ डाटा के बेस पे एज्यूम की गई है, तो इसको आप 99.99% आप सत्य मानिए। जब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, रिजल्ट आएगा तो आप देख लेना आपकी कट ऑफ कितनी गई है। तो वीडियो वैसे भी लंबा हो गया, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।